कि क्या उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आ रही है, नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में डीएलएड और बीटीसी की जो अभ्यर्थी है उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार है। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार है। लेकिन आपको शायद पता होगा और जानकारी भी होगी कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा है ये बीटीसी और बीएड दोनों अभ्यर्थी दे पाएंगे, लेकिन उसके लिए उनके पास जूनियर का टेट पास होना जरूरी है, टेट या सी टेट। अब सवाल ये है कि यार सी टेट और यूपी टेट लोग कई बार पास हैं, और जब पास हो चुके हैं तो भैया भर्ती कब तक आएगी। क्योंकि अब जो सवाल है वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर है कि अभी भी कोई उम्मीद है कि भर्ती आने वाली है या फिर इस तरह से वो पढ़ाई करते रहें। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम और काफ़ी खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में जो भी जुड़े हैं इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। और आपके जो सवाल है पूछे, क्योंकि संडे स्पेशल लाइव वार्ता में और संडे स्पेशल लाइव सेशन में हम आपके साथ जुड़कर आपके सभी सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहली बात तो यही है कि उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती की कहीं न कहीं शुरुआत चले, क्योंकि आप आने वाला जो 30 तारीख है उसमें आपने देखा 12,460 के जो शेष अभ्यर्थी जो माननीय न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण करना है, और साथ ही साथ 69 शिक्षक भर्ती के जो शेष 1 नंबर था उनके भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति देना है। तो जो पुराने लंबित केस थे अब वह इस साल के जाते जाते समाप्त होने के कगार पे हैं। नए साल में जो भर्तियों पर न्यायालय का एक तरह से मामला न्यायालय में था, न्यायालय के दहलीज पर था, वो अब समाप्त हो चुका है। अब बात होगी तो नई भर्ती के लिए, क्योंकि कई बार आपने स्टेटमेंट भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में माननीय न्यायालय में भर्तियों के विचाराधीन होने की वजह से नई भर्तियों की शुरुआत नहीं हो पा रही थी। अब आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की 60,244 पदों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसमें आवेदन भी 27 दिसंबर से चालू हो जाएगा। माने आने वाले साल में उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती भी देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा सवाल है, क्या यूपी टेट में नई शिक्षक भर्ती भी आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी लगातार बात चली और लगातार कवायद इस पर हो रही है। अब लगातार जब शिक्षक भर्ती को बात हो रही है तो फिर से एक सवाल सामने आता है कि क्या इस सेशन में, इस 2024 में हम भर्ती की बात माने की भर्ती आ रही है, या फिर से हर बार की तरह यह साल भी बिना भर्ती के सूखा रह जाएगा। तो एकदम आप स्पष्ट जान लीजिएगा कि यह साल उत्तर प्रदेश में भर्ती का साल हो सकता है, जो आने वाला साल है। कारण है कि जो नया आयोग है, अभी आपने देखा कि बीपीएससी ने अब एक बड़ी बात कही है कि अब वो प्रत्येक साल भर्ती लेकर आएगी। यहाँ पर येस्टेट जिन्होंने फॉर्म भरा था, येस्टेट के अभ्यर्थियों ने, तो येस्टेट जो था, येस्टेट पेपर 2 फर्स्ट और सेकंड अगर आपने नहीं भरा तो भर लीजिएगा। तो येस्टेट पेपर के साथ साथ ये भी बात कहा गया कि प्रत्येक वर्ष भर्ती आएंगी बीपीएससी में लगभग 40,000 शिक्षक भर्ती की। तो उससे एक बात और आप क्लियर कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब बिहार के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी इस बात की जो कड़ी थी वो पूरी तरह से बच चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भी अब शिक्षक भर्ती जो नया आयोग है वो भी शुरू करेगा भर्ती। एक कुछ अहम बातें जो मैं आपको पहले स्पष्ट करना चाहूंगा, और शायद आपके जहन में भी होगा कि 6 से लेकर 8 तक जब प्राथमिक के टीचर प्रमोट होकर जूनियर चले जाएंगे तो जूनियर के पद रिक्त नहीं होंगे। तो जूनियर में सबसे ज्यादा जो विद्यालय एडेड विद्यालय है, मैनेजमेंट के विद्यालय है, तो ऐसे विद्यालय में नियुक्ति के लिए अभी तक मैनेजमेंट नियुक्ति करता था, लेकिन अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसके हिसाब से जो है भर्ती है, ये उत्तर प्रदेश का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो गठित होगा यह जूनियर में सभी पदों के लिए, चाहे एडेड विद्यालय हो, मैनेजमेंट हो, या सरकारी हो और सरकारी हो, सारी भर्तियां उसी के माध्यम से होनी है। और एकदम ये बात भी स्पष्ट हो गया कि 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 इनमें एकेडमिक जो था वो समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर 120 प्रश्नों का जो पेपर होगा, 120 प्रश्न होंगे, हो सकता है आने वाले समय में 150 भी कर दिया जाए, 120 प्रश्न होंगे। और शुरू से लेके चाहे प्राथमिक हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी सभी के लिए जीएस अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके ऊपर की टीजीटी पीजीटी की जो एग्जाम होगी वहां पर इंटरव्यू भी होगा, जहाँ पे 10% इंटरव्यू, 90% रिटर्न एग्जाम। लेकिन यहाँ पर एकदम स्पष्ट आप मान लीजिएगा कि यहाँ पर पूरा जो रिटर्न एग्जाम है उस एग्जाम के आधार पर होगा, यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है, न टेट का 1/4 जुड़ेगा। तो मतलब एकदम साफ है। अब एक सवाल यह है कि भर्ती जो है किसी भी दिन, माने आने वाला जो साल है, मतलब ये जनवरी जो आपका लास्ट है, फरवरी के मध्य में ये क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भर्ती आ रही है और कितनी पदों पर आ रही है। क्योंकि अब जो विज्ञप्ति होगी वो मतलब ध्यान रहे कि टेट के साथ ही, मतलब यहाँ टेट होगा और टेट के साथ ही जो सुपर टेट होगा यूपी का, उसकी भी जो विज्ञप्ति है वो भी एक साथ आ जाएगी। माने यहाँ पर एक बात ये है कि जो यूपी टेट होगा, हम यूं कह सकते हैं यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट, माने जो वार्षिक कैलेंडर जारी होगा उस कैलेंडर में ये दोनों चीजें एक साथ होंगी, ताकि किसी भी अभ्यर्थियों को दिक्कत समस्या ना होने पाए। ठीक है, और सभी अपनी तैयारी पर
अपना फोकस रख सके। मैं फटाफट आपके कमेंट ले रहा हूं, एक बार मैं फिर से बता दूं, यूपी में सुपर टेट 2024 में पूरी आने की उम्मीद है। एक बात और है कि यूपी में एक संजोग ये भी है कि जब पुलिस की भर्ती आई है तब तक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती भी आई है। एक संयोग कह सकते हैं, और हो सकता है ये संयोग इस बार रिपीट होता या नहीं होता, लेकिन ये जान के रखिएगा अब विभागीय काम बहुत तेजी से चल रहा है और माननीय सरकार, प्रदेश सरकार आपके सभी के लिए नई भर्ती के इंतजार तलाश रही है। कुछ लोग कह रहे थे 6 से लेकर 8 तक के लिए, मैं एकदम फिर से स्पष्ट कर दूंगा कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, चाहे बीएड हो या इसमें डीएलएड के भी अभ्यर्थी, डीएलएड के अभ्यर्थी और बीएड के अभ्यर्थी और बीटीसी के भी अभ्यर्थी, ये तीनों प्रकार की जो भर्ती हैं वो भी 6 से लेकर 8 तक में भाग ले सकते हैं परीक्षा में, लेकिन 1 से 5 में केवल बीटीसी, केवल डीएलएड के अभ्यर्थी। ठीक, अब एक सवाल आ रहा है, फेंक लो, कोई बात नहीं। देखिए कई बातें हैं, जैसे अभी तक ये चल रहा था कि पुलिस की भर्ती जुलाई से आनी थी, लेकिन जुलाई नहीं आई, 6 महीने का लंबा गैप लिया, लेकिन अंत में आ गई। तो आपके ऊपर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, जिसको लगता है नहीं आएगी ना पढ़ाई करे, लेकिन जिसको लग रहा आएगी वो पढ़ाई करे। आप देख रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक हुए, जो लगातार पढ़े थे वही शिक्षक हुए, जो भर्ती आने के बाद पढ़ाई शुरू किए थे वो नहीं बन पाए। कारण यही है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता, उसी तरह हमारी पढ़ाई भी होती है। एक ही दिन में पढ़ाई करके सिलेक्शन नहीं पालेंगे, क्योंकि फॉर्म भरना 1 महीने की, अब तो पहले होता था 6-6 7 साल इंतजार करना होता था। अब फॉर्म भरने की परीक्षा, और उस समय आप रिवीजन करेंगे, तैयारी करेंगे, सिलेबस भी आए दिन बदलता रहता है, पैटर्न बदलता रहता है। तो भैया जिनको जो पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन आने वाले समय होगा। और जो इस बात के लेकर बैठे हैं कि जब भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, जब भर्ती आएगी तब सिलेक्शन की तैयारी करेंगे, वो ऐसे ही तैयारी करते रह जाएंगे, आने वाले साल में भी तैयारी करते रहे। यहाँ पढ़ने वाले बेचारे 1-2 नंबर चूक जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और जो इंतजार में बैठे हैं कि भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, उनके लिए मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, हाँ, एक आ रहा है सर, सीटेट सिलेबस बदल सकते। देखिए सिलेबस नहीं बदलेगा, पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रश्नों की संख्या कुछ कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जीएस जीके रहेगा, विविध रहेगा, और एसएसटी रहेगा, साइंस मैथ रहेगा, लैंग्वेज रहेगा और सीडीपी रहेगा। ये तीनों चीजें रहेंगी। एक लोग कहना है सर हम सुनते सुनते थक गए। कोई बात नहीं, अगर थक गए पढ़ाई बंद कर दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन हम ये कहेंगे जब तक अभ्यर्थी के लिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, हर आने वाला दिन एक उम्मीदों का दिन होता है। अब होगा, अब होगा, अब होगा, लेकिन जब तक हम सफल नहीं हो जाते, क्योंकि आप हमारे और आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो पढ़ाई बंद करके काम पे लग जाए, या तब तक मेहनत करें जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक को चुनाव करना है। ठीक है, नितिन अवस्थी, अब गुरु भरोसा नहीं रहा। ठीक है, कोई अगर आपको, देखिए मैं बार बार कहूंगा कि भरोसे पे तो आदमी मंगल और चांद पर लैंड करता है, चांद पर कोई है नहीं, लेकिन एक भरोसा होता है ना कि मेरा लैंडर जाएगा और लैंड करेगा। तो ये भरोसे पर और उम्मीद पर ही दुनिया और साइंस भी टिका हुआ है, और हमारा भविष्य भी उम्मीदों पर टिका है, और उम्मीद के सहारे पढ़ते हैं। अगर हमें उम्मीद ना होती कि आप बीटीसी डीएलएड करते, इसीलिए कर रहे थे ना कल को हम सरकारी शिक्षक बनेंगे, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि जितने लोग बीटीसी डीएलएड करेंगे सब शिक्षक बनेंगे, लेकिन उम्मीद है कि जो मेहनत करेगा, जो बेस्ट देगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो इसी तरह जिस तरह हम अपनी एकेडमिक पढ़ाई उम्मीदों से करते आए हैं, आगे भी उसी का ही इंतजार है। ठीक, अच्छा अब सर अब 120 में कितने नंबर की तैयारी करने होंगे? देखिए अगर 120 नंबर है तो आपको सीधा 120 की फोकस करनी है। ठीक, और अगर 150 भी करते, लेकिन समय आपको 2 घंटा, अब परीक्षा में जो समय होगा वो कम होगा, प्रश्नों की संख्या बढ़ेगा, प्रश्न पूट वाले पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी पर फोकस करिए, और सीईआरटी की किताबें जब भी बचा समय रट डालिए। और अगर आपने नोट्स पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो लूसेंट की किताब एक बार तो पूरा जीएस की खत्म कर दीजिए, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो बिना जीएस जीके का नहीं होने पाला। अब देख रहे टीजीटी पीजीटी में भी जीएस होने जा रहा है, जीएस टीजीटी पीजीटी में, लेकिन अभी तक उस पर मोहर नहीं लगा, लेकिन मान के चलिए उस पर भी हो जाएगा। ठीक सर, अभी 120 क्या मार्च भर्ती आएगी? देखिए मार्च से पहले ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब टेट और सुपर टेट दोनों का कैलेंडर एक साथ जारी होगा कि कब भर्ती होगी, कब टेट होगा। बीटीसी 21 में शामिल हो पाएगा नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता हो पाएगा नहीं, ये तो समय बताएगा। यूपी टेट बता दीजिए कब तक होगा? देखिए यूपी टेट मैंने आपको पहले बताया, यूपी टेट में आप लोग फटाफट कमेंट कर लीजिए ताकि मैं आपके कमेंट के जवाब भी ले लूं। देखिए ऐसे भी अभ्यर्थी जो यूपीपी में अगर चाहते हैं, उनका एज है, तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो नौकरी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको नौकरी मिल रही है, उस नौकरी के साथ साथ आगे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सारी क्राइटेरिया पूरी करते हैं, तो आप यूपीपी 2024 में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। देखिए एक सवाल है सर, यूपीपी में महिला के लिए कितने प्रश्न सही करने पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए ये माने रखता है पेपर पर। पेपर कैसा है? पेपर बहुत सरल है तो ज्यादा नंबर लाना है, पेपर बहुत कठिन है तो भैया 50 भी अटेम्प्ट करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये
डिपेंड करता है पेपर कैसा है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपके लिए हिंदी है और रीजनिंग है। और मैथमेटिक्स अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए सेशन लेकर आएंगे, क्योंकि अगर आप तैयारी करेंगे, क्योंकि देखिए तैयारी कर रहे हैं कुछ विषय अगर आपका स्ट्रांग है तो आने वाली परीक्षाओं में आपको वो चीजें नहीं पढ़नी पड़ती, जैसे मैथ है तो मैथ नहीं पढ़ना है, जीएस है जीएस नहीं पढ़ना होगा, बाकी चीजों को फोकस करना होगा। टेट का मार्कशीट अभी डायरेक्ट पे जूनियर की मिल रही, प्राइमरी कभी नहीं मिल रही है। और कोई सवाल फटाफट आप पूछ लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। संडे स्पेशल है मेरा, हाँ यूपीपी के लिए भी मेरी निःशुल्क क्लासेज आपके लिए शुरू हो जाएंगे, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कि देखिए बहुत सारी चीजें सेम होंगी, जैसे जीएस जो है कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, जीएस आपका वही रहेगा, विविध आपका वही रहना है, मैथमेटिक्स वही रहना है, और हिंदी भी वही रहना है, क्योंकि घुमा फिरा के व्याकरण ही आपको पढ़ना है। हाँ कुछ चीजें थोड़ी सी अलग पढ़नी है, तो जो चीजें अलग हैं वो हर परीक्षा में थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, यही कुछ कॉमन जो होता है, जो बेस है, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, ये कॉमन में हमेशा को तो लगातार पढ़ते जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो हर परीक्षा की ये 4 मूल स्तंभ होते हैं। ये स्टेट चुनाव से पहले परीक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन विज्ञप्ति जरूर हो जाएगी, स्टेट की विज्ञापन हो जाएगा, विज्ञप्ति पूरी उम्मीद है कि विज्ञप्ति हो जाएगी, बेशक परीक्षा ना हो पाए लेकिन विज्ञप्ति हो सकती है। एकेडमिक नहीं जुड़ेगा। अब देखिए एक बार ये भी समझ लीजिएगा कि एकेडमिक जो था अब वो प्रभावशाली नहीं रहेगा, अब केवल जो अच्छे अंक लाएगा उसका सिलेक्शन होगा। अब डीएलएड, बीटीसी, बीएड के अभ्यर्थी सभी एक समान हो गए। फर्क इतना है कि जूनियर के लिए 6 से 8 के लिए डीएलएड के साथ बीएड भी है, और 1 से 5 में केवल डीएलएड और बीटीसी है, ठीक। सर क्या महिला फाइट कर मेल की सीट पे जा सकती है? हाँ जा सकती है, सामान्य सीट पे जनरल पे कोई भी जा सकता है, सभी के लिए है, लेकिन महिला पे पुरुष नहीं जा सकते। वही है, बस में अगर आप बैठने के लिए जा रहे हैं तो महिला सीट पे पुरुष नहीं बैठ सकता, लेकिन पुरुष सीट पे महिला बैठ सकती है। सेम वही भर्ती में भी प्रक्रिया होती है, ठीक। देखिए वैकेंसी, पद संख्या कम हो सकती है। देखिए मैं एकदम स्पष्ट बता दूं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि आपको गुमराह करना है, पद संख्या कम होगी। जब पद संख्या कम होगी तो और अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होगा, जो राम भरोसे थे उन बच्चों को, वो बच्चे बाहर हो जाएंगे। कारण ये है कि मेरिट जो है ऊपर से कटेगी, तो जो अच्छे अभ्यर्थी रहेंगे, जैसे मान लीजिए परीक्षा चाहे 10,000 भर्ती आए, चाहे 16,000 भर्ती आए, चाहे 1 लाख भर्ती आए, आवेदन उतना ही होना है। 7 लाख से 8 लाख जो टेट पास आवेदन करेंगे, तो 10,000 रहेगा तो केवल 10,000 का सिलेक्शन होगा, 1.5 लाख होगा तो केवल 1.5 लाख का सिलेक्शन होगा। तो जब भर्ती कम होगी तो ऊपर के जो टॉपर बच्चे जो लगातार पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा। बाकी फिर से राम राम जपेंगे, अगली बार भर्ती के लिए फिर इंतजार करेंगे। लेकिन जो राम पे भरोसा के साथ साथ अपने आप पे भरोसा किए कि नहीं भर्ती आएगी, हमें पढ़ना है, उनका सिलेक्शन होगा। तो ये दोनों बातें आपके लिए है कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए आपको भी है। एससी के लिए कट ऑफ कम जाएगी, एससी के लिए परेशान, एससी कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। हाँ पाठ्यक्रम देखिएगा, पाठ्यक्रम नहीं चेंज होगा, पैटर्न बदलेगा। मैं आपसे बताया पहले से कि कुछ चीजें कॉमन रहेंगी हर परीक्षा की, मैथ कॉमन रहेगी, रीजनिंग कॉमन रहेगी, जीएस कॉमन रहेगी, सामान्य विज्ञान कॉमन रहेगी, एसएसटी कॉमन रहेगी, सीडीपी कॉमन रहेगी, लैंग्वेज कॉमन रहेगा, विविध कॉमन रहेगा, करंट कॉमन रहेगा। उसमें बदलेंगे क्या, मतलब इसमें क्या ऐसा चीज जो लगता है आपको निकाल के बाहर करके नई चीजें ऐड कर दी जाएगी? हाँ नई चीजें ऐड होंगी, नई शिक्षा नीति ऐड होंगी, एनसीएफ 2005 ऐड हो सकता है। देखिए चुनाव से पहले, क्योंकि जिस हिसाब से नया शिक्षा सेवा चयन काम कर रहा है, जिस रफ्तार से, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज आपको नहीं दिखाई दे रही हो जमीन पर, जो अंदर विभागीय कार्य है वो बहुत तेजी से चल रहा है, और इस बात के लिए लगभग ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता है, पदों का सृजन पहले विज्ञप्ति हो जाती है, उतने पदों को एडजस्ट करना होता है। जैसे सपोज दैट आपके यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम है, या मान लीजिए आपके यहाँ 10 मेहमान आ रहे हैं और आपने सब्जी बना रखी है, दाल चावल बना के रखा है, तो जब मेहमान है तो उसके हिसाब से परोसा जाता है कि इनको इतना दावल इतना चावल। कई बार कुछ लोग डबल मांग लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं बस इतने मेरा हो जाएगा। तो उसी प्रकार भर्ती के विज्ञापन भी होते हैं, पहले विज्ञापन निकाल दिए जाते हैं, पद संख्या निकाल दी जाती है, एक अनुमान से, उसके बाद हर जिलों के हिसाब से कहाँ कितने रिक्तियां उसके हिसाब से वहां पे छोड़ दी जाती है, क्योंकि रिक्तियां कभी पूरी तरह फुल नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं खाली रह जाता है। तो इस तरह से हो पाती, बाद में सीटों का बंटवारा हो जाता है, जो जिलेवार लिस्ट आ जाती है। इसलिए अच्छा क्लियर बताइए, भर्ती है कि 1000 यूट्यूबर बता रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि उम्मीद है कि नया शिक्षा सेवा चयन भर्ती पर ही काम करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जूनियर शिक्षक भर्ती सालों साल से नहीं आई है। जूनियर में 29,000 गणित विज्ञान की भर्ती आई थी, बाकी अभी तक प्रमोशन से भरे जा रहे थे। 1900 पद थे, वो भी जो था अभी खाली था, जिस पर परीक्षा हुई है उसका भी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई, क्योंकि वो भी मामला न्यायालय में है। तो अब जो है सबसे पहले जूनियर के लिए इतनी तेजी से काम हो रहा है, शायद आपको भी नहीं पता होगा, हम लोग को भी नहीं पता कि अब कब
भर्ती का पिटारा खुल जाए, नहीं कर सकता, लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर काफी हलचल तेज है। आप कहेंगे सर जूनियर शिक्षक भर्ती का तो प्रमोशन में भी चल रहा है, तो प्रमोशन बेसिक में होता है। आप अपने आसपास देखिएगा, आपके आसपास विद्यालय बेसिक के ज्यादा है कि एडेड विद्यालय है? एडेड विद्यालय मतलब जहां सरकार और मतलब निजी और गवर्नमेंट दोनों का मिला जुला विद्यालय होता है, तो ऐसे विद्यालय ज्यादा है। तो अभी तक जो एडेड विद्यालय में नियुक्तियां हुआ करती थी वो मैनेजमेंट किया करता था, बहुत सारे मैनेजमेंट के विद्यालय। तो ऐसे विद्यालय में भी अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से सरकार के थ्रू खुली भर्ती के ही बच्चे नियुक्ति पाएंगे। तो खुली भर्ती में उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, स्पर्धा करनी पड़ेगी, उसके बाद सिलेक्शन होगा। यहाँ तक कि उन विद्यालयों में जो क्लर्क की नियुक्ति होती थी, पहले क्या होता था कि मैनेजमेंट रखता था, लेकिन अब पेड परीक्षा पास करने के बाद वो विज्ञापन उन्हें जारी करेंगे, पेड के मेरिट के आधार पर वहां पर क्लर्क की नियुक्ति होगी। तो जिस तरह क्लर्क की नियुक्ति के लिए पेड के हिसाब से हो रहा है, अब नई शिक्षक भर्ती जो होगी वो जूनियर के लिए होगी। तो जूनियर के लिए जो जूनियर का टेट पास है वही दे पाएंगे। 6 से 8 में बीटीसी, डीएलएड, बीएड, इन सभी के लिए एक बड़ा मौका बन रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ है। तो अगर कोई भर्ती अगर प्राइमरी के लिए आती है, अगर बीएड उसमें सम्मिलित नहीं है, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में आक्रोश की भी भावना होती है कि यार मेरे बगल का भर्ती दे पा रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूं। इसके लिए 6 से 8 तक पे सबसे पहला फोकस है, क्योंकि इसमें बीटीसी, डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थी दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक, इसमें एसएसटी का होता है, साइंस, मैथ माने गणित विज्ञान, और लैंग्वेज का। लैंग्वेज हमारे यहाँ 3 है, एक अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है। ठीक, तो इन पर सबसे पहला फोकस है और पदों के सृजन, अधियाचन, सारा काम आयोग के ऊपर सौंपा गया है। और इस जनवरी में आपने देखा होगा सभी जगह से डेटा भी जा रहा है। यह डेटा चुनाव के लिए भी जा रहा है, क्योंकि जो ड्यूटी लगनी है, लेकिन साथ ही साथ उनका सब्जेक्ट का भी मैपिंग हो रहा है। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब यह है किस जिले में किस विषय के कितने कितने अध्यापक हैं और कितने विद्यालय हैं, कहाँ कहाँ पे कितने स्ट्रिक्ट हैं, कहाँ कहाँ पे अध्यापक ज्यादा है, कहाँ कहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं, तो उसको मैपिंग जो होती है। तो सब्जेक्ट की जो मैपिंग हो रही है वो लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हो रही है। ठीक, एकेडमी देखिए हट गई। अब देखिए सुपर क्लास से स्टार्ट करिए। सुपर क्लास के लिए क्या प्रॉपर किसी सब्जेक्ट के विषय के चक्कर में ना पढ़कर आप ये अपना जो फोकस है, जैसे आपके पास जो कॉमन सब्जेक्ट है वो भी अपनी तैयारी पर जारी रखिए, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करिए। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ेंगे अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे अपने लिए। मैं बार बार कहूँगा पढ़ने के लिए, अगर यार नहीं पढ़ेंगे, जब भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे। तो यकीन अपने आप पर सोचिएगा, मोबाइल दूर रखे कि अगर भर्ती आने के बाद आप पढ़ेंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्या आपके नाते ही भर्ती आएगी? आप सोच कर रखिएगा, क्योंकि भर्ती के लिए सारे अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं और जो उसमें बेस्ट होता है उसी को नौकरी मिलती है। जैसे सपोज 10,000 पद आएगा, 10,000 में ओबीसी का अलग, एससी अलग, एसटी अलग, और एक्स सर्विसमैन का अलग, विकलांग का अलग, तो सबके भी अलग अलग कोटा है, उसमें और पद छोटा हो जाता है। तो आपका ही सिलेक्शन क्यों होगा? कभी अपने आप से पूछेगा। भर्ती कभी भी आती है, 10 साल बाद है, 100 साल बाद है, 2 साल बाद है, 10 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, तो आपका ही सिलेक्शन क्यों होगा? अगर इसका जवाब आपको जो मिलेगा उसी पर आप काम करिएगा। अगर भर्ती जब भी आती है आपको ही नौकरी क्यों मिलेगी? कि आपसे ज्यादा योग्य आपके पड़ोस में कोई पढ़ने वाला नहीं है? क्या आपका मित्र ऐसे नहीं है? क्योंकि भर्ती है, चाहे केवीएस देख लीजिए, बेसिक रिजल्ट आने में लंबा टाइम लगेगा, लेकिन परीक्षा फॉर्म भरवाने में 40 से 50 दिन का गैप होता है। तो उन 40 दिनों में पता है इंसान रिवीजन करता है, पढ़ा रहता है, उस सिलेबस के हिसाब से रिवीजन करता है और तभी सिलेक्शन पाता है। और याद है आपको भी कि अब आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जा रहे हैं। सिलेबस तो है ही है, सिलेबस एक हमारा क्राइटेरिया है, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे हैं। तो जो आउट ऑफ सिलेबस को भी कवर कर पा रहे वही सिलेक्शन ले पा रहे हैं। ये कोरी सच्चाई है, माने ना माने, वीडियो देखे ना देखें, पढ़े ना पढ़े, लेकिन मैं आपको फैक्ट ये बताऊंगा कि मैं भी एक अभ्यर्थी हूं, एक अध्यापक भी हूं। आज भी मैं पढ़ता हूं। अगर आप मैं कैमरा को घुमा दूं देखेंगे तो मेरे चारों तरफ किताबें ही लगी रहती हैं। तो आज भी मैं पढ़ता हूं और आप भी पढ़ते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, आप अंतरात्मा से ही पूछिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि आपको ही नौकरी क्यों मिलेगी। ठीक है, मैं एक बार आपके कमेंट लेता हूं, फिर इस वीडियो को यहाँ पे विराम देता हूं। सर जी जय हिंद भैया। पीआरटी की देखिए मैंने आपको बताया, पीआरटी गोविंद सिंह से स्टेट पहले यूपी टेट होगा नहीं। देखिए दोनों बातें हैं। एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या स्टेट से पहले यूपी टेट अनिवार्य है? देखिए जैसे बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, सीटेट बार बार हो रहा है, और जिन जिन राज्यों में सीटेट भी मान्य है, तो ये होता है कि जब सीटेट हो ही रहा है तो टेट नहीं करा जा रहा है, भर्ती परीक्षा कराई जाए। तो इसलिए सीटेट भी लोग बार बार दे रहे हैं, क्योंकि टेट का अभ्यर्थी सीटेट भी फॉर्म भरता है। इस दशा में सुपर टेट भी डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है अभी उसके विवेक पर निर्भर करता है कि पहले क्या होगा। एलटी ग्रेड का देखिए अधियाचन हो चुका है। एलटी ग्रेड की भर्ती कभी भी गिर सकती है, मतलब किसी भी दिन एलटी ग्रेड का पिटारा खुल सकता है। हो सकता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन, कई बार एक महीना लग जाता है। लेकिन एलटी ग्रेड एकदम पका पकाया आम है, कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एलटी ग्रेड एकदम तैयार है। ठीक, अधियाचन हो चुका है।
पीआरटी में इंटरव्यू नहीं होगा, मैंने एकदम साफ स्पष्ट कर दिया कि 1 से 5 और 6 से 8 में इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं, यहाँ पे जो रिटन एग्जाम होगा एमसीक्यू मेथड पर, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। माइनस मार्किंग, देखिए गौरव जी ने एक सवाल पूछा कि माइनस, जी हाँ, निगेटिव मार्किंग की भी बात चल रही, नया शिक्षा से हो चाहे ना हो, निगेटिव मार्किंग पर भी काम कर सकता है, क्योंकि अब आने वाली जितनी भर्तियां हैं जो आयोग के माध्यम से हो रही हैं उस पर लगातार, उस पर सब पे निगेटिव मार्किंग थी। पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां थी प्राय उसमें भी नहीं थी, लेकिन अब उसमें हो जाएगा। अभी जो टीजीटी पीजीटी फॉर्म भरे गए थे उनमें निगेटिव मार्किंग नहीं थे, लेकिन परीक्षा होने से पहले हो सकता है कि उस पर भी लगाम लग जाए और नेगेटिव मार्किंग पर भी काम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, अच्छे बच्चे को सिलेक्शन के नजदीक ले जाती है और जो तुक्का मारे अभ्यर्थी हैं उनको रेस से बाहर करने का काम करती है। इसलिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चाहे नेगेटिव मार्किंग लगे, पद की संख्या कम हो, उन्हें प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव उनको पड़ता है जो हम जैसे लोग इंतजार करें भर्ती आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, तब अपनी किताब खोलेंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे। यूपी टेट की मार्कशीट 6 से 8 की आई है डायटो पर, 1 से 5 की नहीं आई है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा। हाँ, मैंने कहा ना, फॉर्म भरने की संख्या कम से कम 8 लाख मान के चलिए, 8 लाख से ज्यादा लोग आवेदन करेंगे। प्राइमरी भर्ती आती तो कम से कम 8 लाख, और जूनियर में भी लगभग उतना ही संख्या होगी। यूपीपी का पेपर देखिए यूपीपी पेपर को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। यूपीपी का पेपर 11 फरवरी को नहीं होगा, आगे जा सकता है, क्योंकि वो एक वायरल मैसेज था और वो एक संस्तुति पत्र जिसको बोलते हैं, विभागीय भाषा में अगर मैं बताऊं तो इस तरह का पत्र था, और ये आयोग तय करेगा। यूपीपी का परीक्षा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद चुनाव बाद चला जाए, ये मुझे मतलब व्यक्तिगत लगता है, या चुनाव के आसपास परीक्षा हो जाए। माने आचार संहिता तो लग जाएगी, 22 जनवरी के बाद किसी दिन आचार संहिता लागू हो सकती है, मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ, मतलब एक होता है ना अनुमान कि जनवरी के लास्ट तक आचार संहिता लग सकती है, और आचार संहिता लगने के बाद परीक्षा कार्यक्रम अगर नहीं जारी होता तो नहीं हो पाएगा, तो चुनाव के आसपास होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीपी का फॉर्म भरा जाएगा और चुनाव के आसपास परीक्षा होगी, मैंने मार्च अप्रैल के आसपास होगी, लेकिन आप फरवरी मानकर पढ़िएगा, मेरे चक्कर मत पड़िएगा, कल को हो जाएगा तो आप कहेंगे सर आपने ही तो कहा था। सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग लेना चाहिए, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। क्या किसी के पास कोई ऐसा दवा है कि आपको पिला देगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा? चाहे कोचिंग पढ़ें, चाहे किसी संस्था में ज्वाइन करें, पढ़ना आपको पड़ेगा, और आप इतने काबिल हो चुके हैं, अब आपको ये पता हो गया है क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। क्या किसी कोचिंग में आप जाएंगे, क्या घोर के कोई पिला देगा, ये लीजिए सब मट्ठा है आप पी लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा? कोई मुझे बताए, एकदम फैक्ट बात मैं कह रहा हूं। कहीं किसी कोचिंग में जानने से मुझे नहीं ऐसा लगता है कि आप सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, दुनिया के सबसे बेस्ट, क्योंकि कहीं भी जाएंगे पढ़ना आपको पड़ेगा। क्या आपका संति कोई टीचर पढ़ लेगा? क्या आपके हिस्से कोई और पढ़ लेगा? कोई अध्यापक पढ़ लेगा, कोचिंग वाले पढ़ लेंगे, टीचर पढ़ लेगा? नहीं, वो एक गाइडेंस, मार्गदर्शन जो और आपके पास है, वो आप टीचर बनने जा रहे हैं, खुद में एक टीचर है। सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, चीजों को कई बार पढ़ने का प्रयास करिए, यकीन मानिए आप खुद में एक बेहतर टीचर और बेहतर अभ्यर्थी बनकर निखरेंगे। ये मेरा मानना है। बाकी आपको जो सही लगे, आपको लगता है कोचिंग जरूरत पड़ी पढ़िए, लेकिन मुझे लगता है कि जब पढ़ना आपको है, या कोई कोचिंग या टीचर या कोई संस्था ऐसा जो घूर के आपको पिला दे, वो भी पढ़ाएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप घर क्लास में पढ़ लिए काम हो जाएगा, रिवीजन करना पड़ेगा, घर आके पढ़ना पड़ेगा। उतना टाइम जो परिवहन में लगाएंगे, आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना, उतना टाइम बचाकर आप कुछ अन्य चीजें पढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, मैं आपके लिए तो नहीं कह सकता। मैंने 6 से 8 की वैकेंसी के बारे में बताया है, इस वीडियो को शुरू से देख लेंगे तो आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों के सवाल थे जो वीडियो में बाद में जुड़े हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल है? देखिए, एक सवाल है कि जनवरी में अगर आचार संहिता लग गई तो पीआरटी नहीं सकती। ये भी ध्यान दीजिएगा कि आचार संहिता लगने से पहले भर्तियों का पिटारा खुल जाएगा, इसलिए मैंने आपको पहले बताया यूपीपी आ चुकी है, आपको पता है यूपीपी की भर्ती आ गई है। मैंने आपको बताया 6 से लेकर 8 तक, 6 से लेकर 8 तक की भर्ती की तैयारी एकदम जोरों पे है। एलटी की मैंने आपको बताया, एलटी का आम पक चुका है, किसी भी दिन एलटी, क्योंकि अभी तक था कि नया आयोग कराएगा, लेकिन एलटी का जो पूरी प्रक्रिया, परीक्षा कराने से लेकर विज्ञापन से लेकर आयोग एकदम तैयार कर चुका है। किसी भी दिन एलटी का धमाका हो सकता है, और एलटी लगभग 9 से 11,000 पद पर हो सकता है, मतलब 9 से 11,000 पदों पर एलटी ग्रेड हो सकती है। इसमें केवल बीएड के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। और दूसरी 6 से लेकर 8 तक एकदम अध्याचन हो रहा है, मैंने नया आयोग जिस दिन अपना काम करेगा तो सबसे पहला काम टीजीटी पीजीटी की जो बची हुई परीक्षा है उनका तिथि जारी करेगा। टीजीटी पीजीटी के जो नए पद हैं उन पदों के लिए विज्ञापन की कैलेंडर जारी करेगा। साथ ही साथ यूपी टेट के साथ साथ स्टेट का भी कैलेंडर उसी समय जारी होगा, और जूनियर शिक्षक भर्ती इसके लिए अहम हिस्सा है।
क्योंकि पीआरटी के साथ हो सकता है, पीआरटी से पहले जहां तक मुझे लगता है कि 6 से 8 तक ही आ सकता है, ये मुझे उम्मीद है। अब क्या होगा ये कल को मुझे तो नहीं पता, लेकिन कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, जहां तक मुझे लग रहा है जो काम तेजी से हो रहा है वो इन पर सबसे ज्यादा फोकस, क्योंकि अभी तक मैनेजमेंट को रोक दिया गया। आप जानते हैं पिछले 8 सालों से 7 सालों से मैनेजमेंट कोई भर्ती नहीं किया है, मैनेजमेंट का राइट खत्म कर दिया, क्योंकि अब ये भर्ती जो है खुली भर्ती परीक्षा होगी। तो आप समझिए कितना लंबा गैप बचा है, वो गैप जल्दी भर जाएगी। माननीय सरकार इसके लिए तत्पर है। ठीक है, देखिए एक सवाल है सर, बिहार में एस्टेट भरना जरूरी है, सीटेट जूनियर पास है। देखिए अगर एस्टेट देंगे तो 9, 10, 11, 12 का पेपर दे पाएंगे। एस्टेट केवल बीएड के भर्ती दे पाएंगे, बीटीसी और डीएलएड के भर्ती नहीं दे पाएंगे। मोबाइल तो रख दीजिए, फिर बताइए मोबाइल रख देंगे तो आपका कमेंट कहां से पढ़ेंगे? अगर मोबाइल रख देंगे तो आपका कमेंट कहां से पढ़ेंगे? कमेंट इसी पे तो पढ़ रहे हैं, तो सामने कैमरा है। प्रवाल जी ने पूछा सर ऐसा स्टेट का क्लास कब से चलेगा? देखिए बी स्टेट का क्लास क्या है, जो सीटेट का सिलेबस है सेम वही आपका BSS स्टेट का सिलेबस है। थोड़ा सा अंतर है, एक टॉपिक अलग है आपका, एक टॉपिक अलग से पढ़ लीजिए, बाकी अलग से कहीं किसी कोर्स कोचिंग ज्वाइन मत करिएगा। मेरी व्यक्तिगत सलाह है, कोचिंग के नाम पे बस लोग आपसे धनुगाही करेंगे, लेकिन मेरा ये सलाह है कि आप कोशिश करिएगा कि सेल्फ स्टडी पर फोकस करिएगा। सभी को मेरी सलाह है, बाकी आप अपने मन से कर सकते हैं। टेट की मार्कशीट लेने के लिए वही देना होगा जो आपने फॉर्म भरते समय जिनका जिक्र किया था डॉक्यूमेंट का। हिंदी कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? हिंदी के लिए हिंदी रहेगा, आप हिंदी पढ़े हो बस। और टीजीटी के लिए अगर आपको देना है तो हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ा होना चाहिए। ठीक, देखिए सुपर टेट कब हो सकता है मैंने इस वीडियो में पूरा बताया है। अब आप लोग से मैं विदा चाहूंगा, वीडियो काफी लंबा हो गया है। अब क्लासेज रहेंगी, देखिए क्लासेज जो है कल से शाम के 7 बजे। देखिए एनसीईआरटी के लिए सुबह 7 बजे क्लास आ जाती है। एनसीईआरटी की क्लास सुबह, एनसीईआरटी की थियरी, इस समय हम एनसीईआरटी की थियरी पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी की थियरी सुबह 7 बजे आपके लिए एक क्लासेज आ जाती है, डेली की डेली 7 बजे आ जाती है। इसमें ज्योग्राफी चल रही है, हिस्ट्री समाप्त हो चुकी है। और फिर शाम के 7 बजे आपके लिए क्लासेज रहती हैं। शाम के 7 बजे मैथ की क्लास रहेंगी, जो यूपीपी के साथ साथ आप सुपर टेट के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जो सवाल पुलिस के लिए पढ़ेंगे सुपर टेट के लिए नहीं है, क्योंकि मैथ के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल आप लगा लेंगे। फिर रात के 9 बजे जीएस की सीरीज रहेगी, जीएस जीके विविध की। तो जीएस जी की विविध के लिए भी 9 बजे भी आप क्लास में जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। क्योंकि जैसे अगर पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार की जो 5 निर्माण किसने कराया था, नींव किसने रखी थी, या उसे मरम्मत किसने कराया था, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपी में पढ़ेगा तो सुपर टेट नहीं पूछेगा, सुपर टेट पढ़ लिया तो यूपी टेट में नहीं पूछेगा। तो अब प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल चुका है, पुट वाले सवाल पूछे जाते हैं। सच्चाई यही कि सवाल अब पुट वाले पूछे जाते हैं। और अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। पुराने पेपर देखेंगे, जब पुराने परीक्षाओं के 10 साल 15 साल पहले लगता है इतना सरल पूछा जाता था, लेकिन तब कंपटीशन कम था, वही पढ़कर लोग सिलेक्शन ले लेते थे। लेकिन आज दौर बदल चुका है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, लोग पढ़ रहे हैं, आप जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए इसके हिसाब से आपको पढ़ने में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए यूपी में क्या क्राइटेरिया? अभी तक इस तरह की कोई भर्ती नहीं हुई है यूपी में, और इसलिए आगे से अगर कोई क्राइटेरिया बनेगा तो जो आपने देखा होगा नई शिक्षा सर्च आयोग है उसके माध्यम से होगा। उसके लिए आपके पास बीटेक होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक, कंप्यूटर साइंस से बीसीए वालों को भी मौका मिलेगा इसमें। जूनियर शिक्षक भर्ती पुरानी वाली पूरी हो पाएगी, क्योंकि पुरानी वाली पे बहुत रडार पे है, रद्द होगी कि वो भर्ती पुनः कराई जाएगी परीक्षा, या फिर से, क्योंकि उसमें पद और आरक्षण को लेकर बड़ा लंबा पेंच फंसा हुआ है, इसलिए वो भर्ती एकदम फंसी पड़ी हुई है और न्यायालय में है। ठीक है, सीटेट की नोट्स उपलब्ध है, क्लासेज आपके लिए नहीं है। ठीक, चलिए डीएसएसबी का भी फॉर्म भरा जा रहा है, अगर आप भर सकते हैं। ठीक है, सीटेट के पास करें। सीटेट पास करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को फोकस करें। अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने कवर कर ले, सीटेट आपको कोई रोक नहीं पाएगा माइकलाल पास होने से। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा, अपना क्वेश्चन टाइप कर लीजिएगा, फिर से क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्या था। यूपीटेबल से अदर स्टेट में कंटेंट का एग्जाम कब तक हो सकता है सर जी? भाई साहब योगी जी बाबा को हो जाएगा, क्या है सवाल है आपका? स्टडी क्लास, ठीक है, स्टडी क्लास एक और चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश, स्टडी विद दुर्गेश, और उस पर प्रतिदिन क्लासेज आती हैं। मंडे से एक क्लासेज स्टडी विद दुर्गेश पर आपके लिए डेली रहेंगी, सुपर टेट के लिए रिवीजन क्लासेज। प्रियंका जी, उसके लिए मैं डीएसएसबी के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। जो लोग मैंने आपका जवाब दे दिया सोनू जी, आप बार बार कमेंट ना करें, आप वीडियो को पीछे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नवनीत सिंह जी आपका सवाल क्या था?
मुझे विदा दीजिए और आप लोग पढ़िए, क्योंकि क्लासेज लेकर आनी है रात 9 बजे। तो आप लोग डेली क्लास में बने रहिएगा, खुद पर फोकस करिए, खुद से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर दीजिए। अगर आपको नोट्स जरूरत पड़े तो नोट्स भले आप ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं, क्योंकि नोट्स कम समय में रिवीजन और तैयारी का मौका देता है कि क्या पढ़ना है क्या से नहीं पढ़ना। किसी कोचिंग में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पढ़ना आपको है। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा देगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप पी लेंगे घोर के, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। और हो सकता है मुझे गलत भी हो, मैं जरूरी नहीं कि मैं हमेशा सही हूँ। अगर नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर नोट संबंधी सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक, वैसे आपकी मर्जी, मैं आपको हमेशा कहूंगा सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत राय है। ठीक, टेलीग्राम पर आप सब लोग जुड़िएगा ताकि जो क्लासेज वगैरह होंगी, जो कोई सूचना होगी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिए आप लोग सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए सर्च करिएगा दुर्गेश सर, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू आप सभी का थैंक यू सर। डीएसएसबी का डीएसएसबी के लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट करके। ठीक, थैंक यू सभी का। सर बता दीजिए, अंशुआ सर बता दीजिए। नवनीत जी आपका सवाल ही कहाँ है? ठीक है, थैंक यू आप सभी का। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे और जो बाद में जुड़े हैं इस वीडियो को शुरू से देख लेंगे, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, सभी को नमस्ते और तैयारी जरूर करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मैं बार बार कहूँगा पढ़ते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। देखिए नवनीत जी आपका सवाल नहीं है, बीपीएससी ट्राई पूरे सीट पर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों सर? देखिए वो उनका मामला है, क्या करना चाहते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं। यूपी सीटेट वैलिड होगा? हाँ, यस्टरडे वैलिड होगा। यूपी में सीटेट और टेट में से कोई एक आपके लिए पास होना अनिवार्य होगा। जूनियर भर्ती में कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है, बस ये है कि आप जैसे एसएसटी ले रहे हैं तो आप एसएसटी के सब्जेक्ट आप पढ़े रहे हैं ग्रेजुएशन में, और लैंग्वेज ले रहे हैं तो लैंग्वेज आपका पढ़ा होना जरूरी है। ठीक सर, अगर भर्ती जा रही है, घर वाले डांट रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही, डिस्क्रिप्शन में गए, ऐसा कुछ नहीं करना शिवम जी। देखिए किसी कहने में भर्ती नहीं आ जाएगी, और घर वाले आपकी जगह घर वाले जगह आप होते तो आप भी यही करते, लेकिन यही है कि धैर्य रखना है। आप अपनी मेहनत से जवाब उनको देंगे, कल को भर्ती आएगी, सिलेक्शन ले गए तो आपके घर वाले भी आपकी तारीफ करेंगे और फिर वही लोगों के सुर बदल जाएंगे। हाँ शिवम पढ़ने बहुत अच्छा था, भर्ती नहीं है, लेकिन अब भर्ती है, उसका सिलेक्शन हो गया। अगर आप डिप्रेशन में चले गए, कल को भर्ती आती है तो जो अभी तक आपने पढ़ा था वो गैप बना देगा और आप सिलेक्शन से काफी दूर चले जाएंगे। इसलिए माता पिता का हक और परिवार का हक और दायित्व होता है कि आपके ऊपर उन्होंने पैसे लगाए हैं, आपको पढ़ाया है, बड़ा के, उनसे उम्मीदें उनकी बढ़ गई है, अब आप कुछ करें। भर्ती नहीं है इसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो कभी कभी समय हमारे अनुकूल नहीं होता कि हम सभी प्रश्नों के जवाब दे पाए। समय आपका भी आएगा। एक छोटी सी कहावत है कि जब नदी बढ़ जाती है तो चींटियां जो है ना वो नदी में आ जाती है, तो मछलियां चींटी को खाती हैं। और वही गर्मी का समय आता है, नदी घट जाती है और फिर समय आता है कि चींटियां अब मछली को खाती है। तो समय सबका आता है, बस अपने मौके का इंतजार करना चाहिए। कभी जब नदी बढ़ जाती है तो जो गाड़ियां होती है ना, नाव पे लाद के ले जाया जाता है, लेकिन वही जब बरसात खत्म होती है, गर्मी का मौसम आता है, नदियां सूख जाती हैं, फिर से नाव को गाड़ी पर लाद के ले जाया जाता है जहां पानी होता है छोड़ने के लिए। तो बस समय सबका आता है, बस हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। अभी आपकी बारी नहीं, लेकिन आपकी बारी जरूर आएगी। आप मेहनत करते रहिए, अपना बेस्ट और बेहतर देते रहिए, किस्मत आपका जरूर साथ देगी। हो सकता है अभी आपके किस्मत के रास्ते में अड़चन हो, लेकिन यकीन मानिए आपकी मेहनत के आगे वो भी झुकेगी और आप अंतिम में सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ है। थैंक यू सभी का। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ। ठीक है, मैंने सभी के जवाब इस वीडियो में दे दिया है। सोनू जी मैंने भी इस वीडियो में दे दिया है। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं वीडियो को देखिएगा, मैंने तो बताया है। ठीक है, थैंक यू सभी का। बाय बाय। अच्छा लगा संडे स्पेशल लाइव वार्ता में। अब बाकी कल से क्लासेज रहेगी, आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी क्लासेज आपके लिए चल रही हैं टेलीग्राम पर, आप जुड़कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा। जय हिंद, बाय बाय। शुरू से देख लीजिएगा, जो वीडियो को बाद में जुड़े, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर इच्छा होगी लाइक करें करिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो करिएगा, वैसे कोई मत, आपकी मर्जी है। ठीक, थैंक यू सभी का, थैंक यू।